अगर आप रात के ठीक 2:13 पर गाजियाबाद के उस सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो और आपको सफेद साड़ी पहने एक औरत लिफ्ट मांगते दिखाई दे, तो भगवान के लिए गाड़ी मत रोकना, क्योंकि जिसने भी उसकी मदद करने की कोशिश की वो आज तक अब वापस सामान्य जिंदगी नहीं जी पाया। मैं ये कहानी किसी फिल्म या किताब से नहीं बता रहा। यह घटना मुझे एक मेरे दोस्त ने सुनाई थी, जो गाजियाबाद में कैब ड्राइवर था। उसने कसम खाकर कहा कि उस रात जो उसने देखा उसे याद करके आज भी उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसका नाम रोहित था। रोहित पिछले 6 साल से रात की कैब चलाता था। वह भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करता। उसका कहना था कि डर इंसान के दिमाग में होता है, लेकिन 14 नवंबर की रात उसकी सोच हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन लगातार बारिश हो रही थी। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। रोहित ने सोचा कि अब आखिरी राइड लेकर घर चला जाऊंगा। तभी उसके फोन पर बुकिंग आई। लोकेशन थी गाजियाबाद का एक सुनसान इलाका, जहां से आगे पुरानी सड़क जंगल जैसी जगह से होकर निकलती थी। रोहित ने बुकिंग स्वीकार कर ली। जब वह लोकेशन पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उसने 2 मिनट इंतजार किया। फोन पर मैसेज आया, मैं सड़क के दूसरी तरफ हूं। रोहित ने हेडलाइट घुमाई। बारिश के बीच उसे एक सफेद साड़ी पहने महिला दिखाई दी। उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे उसकी कैब की तरफ बढ़ रही थी। रोहित ने सोचा शायद कोई मुसीबत में होगा। उसने दरवाजा खोल लिया। महिला बिना कुछ बोले पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कैब के अंदर अचानक अजीब सी ठंडक फैल गई। रोहित ने शीशे में देखा, महिला बिल्कुल शांत थी। उसका चेहरा अपने बालों से ढका हुआ था। रोहित ने पूछा, मैडम कहाँ जाना है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत धीमी आवाज आई, बस आगे चलते रहो। उसकी आवाज किसी इंसान जैसी नहीं लग रही, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हैं। रोहित के शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। फिर भी उसने गाड़ी आगे बढ़ा। करीब 10 मिनट बाद सड़क पूरी तरह सुनसान हो गई। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, ना कोई घर, सिर्फ अंधेरा। अभी तक कैब का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो गया। पुराना रेडियो बजने लगा, लेकिन उसमें सिर्फ खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। रोहित ने उसे तुरंत बंद करना चाहा। स्विच काम ही नहीं कर रहा था। उसी समय पीछे बैठी महिला धीरे धीरे हंसने लगी। वह हंसी इतनी धीमी थी कि सुनकर ही उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। रोहित ने डरते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार उसके बाल हट चुके थे, लेकिन जहां उसका चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ काला अंधेरा था। 2 जलती हुई लाल आंखें और एक असंभव रूप से लंबी मुस्कान। रोहित के हाथ स्टीयरिंग से कांपने लगे। उसने तुरंत ब्रेक लगाया। गाड़ी रुक गई, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। महिला गायब हो चुकी थी। रोहित ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कान में बिल्कुल पास फुसफुसाकर कहा, मैं अभी भी यही हूं। रोहित का पूरा शरीर जैसे जम गया और अगले ही पल उसकी नजर विंडशील्ड पर पड़ी, जहां बारिश से भीगे शीशे पर किसी ने उंगली से सिर्फ एक शब्द लिखा था, मुड़ो। यह सब देखते ही रोहित का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, पीछे की सीट फिर से खाली थी। उसने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी।
स्पीडोमीटर 100 के ऊपर था। फिर भी वही पेड़, वही टूटी रेलिंग, वही बिजली का खंभा बार बार सामने आ रहा। रोहित समझ गया कि वह किसी अजीब चक्कर में फंस गया। अचानक कैब की सारी लाइटें बंद हो गई, इंजन अपने आप बंद हो गया, सड़क के बीचों बीच गाड़ी रुक गई। कुछ सेकंड तक ऐसा सन्नाटा था, सिर्फ उसकी धड़कन सुनाई दे रही। तभी किसी ने गाड़ी की छत पर चलना शुरू कर दिया। आवाज एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही थी। फिर वही आवाज ड्राइवर साइड के शीशे के पास आकर रुक गई। रोहित ने आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे शीशे पर किसी ने हाथ रखा। 5 लंबी उंगलियां, जिसके नाखून इंसानों से 2 गुना लंबे थे। अगले ही पल एक भयानक चेहरा शीशे में चिपक गया। वही लाल आंखें, वही डरावनी मुस्कान, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गहरी कट थी और आंखों से काला खून बह रहा था। वह मुस्कुराई और बोली, आज तुम मुझे घर छोड़ोगे। लेकिन रोहित जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। उसी समय उसे अपनी माँ की दी हुई छोटी सी हनुमान जी की तस्वीर याद आई, जो डैशबोर्ड में रखी थी। उसने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई और सामने कर दी। तुरंत पूरी गाड़ी के अंदर हवा तेज चलने लगी। महिला जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि गाड़ी के शीशों में दरार पड़ गई। अचानक इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। रोहित ने बिना समय गवाए गाड़ी दौड़ा दी। इस बार सड़क बदल चुकी थी। कुछ ही मिनटों में उसे दूर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग पुजारी खड़े थे। रोहित भागकर उनके पास पहुंचा। उसने पूरी घटना बता दी। पुजारी कुछ देर तो चुप रहे, फिर बोले, बेटा, तुम जिस सड़क से आए हो वहां कई साल पहले एक दुल्हन की सड़क दुर्घटना में मौत हुई। कहते हैं कि वह अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया। तब से वह हर रात किसी न किसी गाड़ी में बैठ जाती। जो उसे बताए रास्ते पर चलता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुजारी ने उसे मंदिर में रात बिताने को कहा। सुबह सूरज निकलने के बाद ही वह घर गया। कुछ दिन बाद उसने रात में कैब चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक दूसरा कैब ड्राइवर उसी सड़क पर लापता हो गया। उसकी कार 3 दिन बाद मिली। गाड़ी लॉक थी, अंदर कोई नहीं था, लेकिन पीछे वाली सीट पूरी तरह गीली थी, जैसे अभी अभी कोई बारिश में भीग कर वहां बैठा। डैशबोर्ड पर उंगली से सिर्फ एक शब्द लिखा था, मुड़ो। आज भी गाजियाबाद की उस सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग दावा करते हैं कि रात में ठीक 2:13 पर सफेद साड़ी पहने एक औरत लिफ्ट मांगती दिखाई देती है। कुछ लोग उसे अनदेखा करके निकल जाते हैं और कुछ आज तक वापस नहीं लौटे। अगर कभी देर रात उस सुनसान सड़क पर आपको कोई अकेली औरत हाथ देती दिखाई दे, तो इंसान दिखाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, कहीं वह इंसान नहीं, आपकी आखिरी सवारी तो नहीं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।